भारत माता की इस पावन धरती को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम। यार खूब अच्छे से पढ़ रहे हो ना। मैं आपको अक्सर उपाय बताता हूं संतरे का। संतरा खाओ, निकल जाओ। मेष राशि को ये हो जाएगा, कुंभ को ये हो जाएगा। आखिर क्यों? यह आज जान लीजिए। गुरु मंत्र आज का बहुत खास है, वो आपको सुनना ही सुनना पड़ेगा। मैं आपको गुरु मंत्र में आपके ग्रह कैसे संतरे से ठीक होता है इसके बारे में बताऊंगा। अपनी तो ज्योतिष ऐसे ही है ना, आपको पता ही है। तो संतरे की आज बात करेंगे और आप देखिएगा ये जो ऐसा फल जो खट्टा मीठा सा होता है, खाने में बहुत मजा आता है, ये कितना गुणकारी है और कैसे हमारी किस्मत, दिमाग, शरीर सब बदल सकता है। संतरे में विटामिन सी का प्रचुर भंडार होता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, फ्लेवोनाइड होता है, अमीनो एसिड होता है, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। बाप रे, केवल एक संतरा हमारी विटामिन सी की जरूरत को पूरा कर सकता है, केवल एक संतरा खाने से। डॉक्टर कॉलेग ने एक इस पर बहुत बड़ी रिसर्च करी थी। उनके अनुसार यदि संतरे के रस का, एक संतरे के केवल रस का प्रतिदिन सेवन किया जाए तो मनुष्य 100 वर्षों तक जी सकता है। वो अलग बात है, मेरे बच्चे कह रहे होंगे संतरे खा के जीना ही कौन चाहता है। लेकिन देखो बच्चों, लंबी आयु और अच्छी आयु ये वरदान है, इसको मजाक में मत उड़ाया करो। अच्छा, संतरे का रासायनिक संगठन क्या होता है? 100 ग्राम संतरे में 7.6% जल होता है, 0.2% कुल 0.2% फैट होता है, 0.3% मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 10.9% एग्जैक्टली बोलूं तो कैल्शियम 0.6% mg और आयरन 0.3 mg, फास्फोरस होता है 20 mg, 10.9% एग्जैक्टली बोलूं तो कैल्शियम 0.6% mg और आयरन 0.3 mg, फास्फोरस होता है 20 mg, विटामिन सी 30 mg। और एक संतरा कितनी ऊर्जा देता है आपको पता है? गैस कीजिए, 56 कैलोरी। इसीलिए जैसे जैसे आप संतरे की फाके अपने अंदर लेते जाते हैं वैसे वैसे आप फ्रेशनेस महसूस करते जाते हैं और पुनः काम पर लग जाते हैं। ये तो थी संतरे की कुछ मोटी मोटी बातें। संतरा क्या चमत्कार कर सकता है आपकी जिंदगी में। वो जो टेबल पर रखा हुआ है ना, लाल लाल नारंगी नारंगी रंग का, वह क्या चमत्कार कर सकता है आपकी जिंदगी में, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ सावधानियां भी होती हैं संतरे को खाने में। ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा बच्चों के लिए, खासतौर से एग्जाम्स के दौरान में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौरान में, स्ट्रगल के दौरान में ये कैसे मदद करता है, इसे सुन लीजिएगा। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल सुन लीजिए। मेष राशि जोश के साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। रुके हुए काम पूरे कीजिए। बस एक सावधानी बरतनी है कि देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ शत्रु भी उपजेंगे तो आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहे। उपाय क्या करना है? रोली का तिलक करें, काम पर चले। वृषभ राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है और भाषा शैली के कारण कुछ समस्या हो सकती है, सावधानी बरतनी जरूरी है। सावधानी, कम बोले, मौन रहने तो बहुत ही अच्छा है और धन का विष बस सोच समझ के करें, नहीं तो इस इन्वेस्टमेंट से नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है? ओम श्री नमः का जप कीजिए, कम से कम 21 बार तो कर लीजिए, फिर काम पर निकल जाइए, अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज भाग्य आपका साथ दे रहा है, कार्य आपका पूर्ण होगा, मानसिक शांति महसूस करेंगे। एक सावधानी, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके जूनियर्स हैं या आपके सेवक हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करते समय अलर्ट रहें। उपाय, आंवले का सेवन करें, काम पर चले, प्रभु ने चाहा सब ठीक। कर्क राशि, आपका धन खर्च का योग अधिक है, व्यर्थ में यात्रा करने का योग है, सिर में दर्द का योग भी है, सावधान रहें। सावधानी क्या रखनी है कि महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए, जल्दबाजी में निर्णय गलत हो सकता है। उपाय, पानी वाला नारियल जिसमें जटा भी होती है, मंदिर में बैठ कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक। अब मैं आपको वो लक्षण बताता हूं
जो यदि आपके बच्चों के शरीर में विटामिन सी की कमी की वजह से होते हैं। देखिए, यदि शरीर में विटामिन सी की कमी है तो सर्दी अक्सर लगती रहेगी, जुकाम होता रहेगा, शरीर लगातार कमजोर होता रहेगा, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता वह कम होती चली जाएगी। थकावट बहुत होती है यदि विटामिन सी कम हो जाए, और वजन अचानक कम होना शुरू होता है यदि विटामिन सी कम हो जाए तो। बाल ड्राई होते चले जाते हैं, सूखते जाते हैं, बालों का गिरना बहुत तेजी से बढ़ता है। और एक चीज है, त्वचा में पैचेज होंगे, कहीं बिल्कुल क्लियर त्वचा होगी, कहीं धब्बा सा आ जाएगा, रंग हल्का हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। एक और चीज है, विटामिन सी यदि शरीर में कम हो गया है तो कोई भी चोट बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और दांतों के संबंधित समस्याएं भी होती हैं। हम जो भी कुछ खाते हैं उसके बारे में बहुत गहराई से हमें पता होना चाहिए, तभी हम अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। बताता हूं संतरे के बारे में कुछ और खास चीजें। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, फोन पर सलाह मशवरा पुराने दोस्तों से हो सकता है। मित्रों का इस दिन सहयोग भी मिलेगा, धन लाभ के योग है। सावधानी रखिए, कमर का ध्यान रखना होगा इस दिन। और उपाय क्या करेंगे? गरीबों को सरसों के तेल का दान करेंगे। कन्या राशि, आज आप पर सीनियर्स की बड़ी कृपा रहेगी, वो आपको सपोर्ट करेंगे और सरकारी कार्यों में भी आपके सफलता के योग है। रुकी हुई पढ़ाई भी आगे बढ़ाइए। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, इस दिन समझने की कोशिश कीजिए, दिन अच्छा है। सावधानी, अग्नि और बिजली के उपकरणों से सतर्कता रखनी होगी। उपाय क्या करेंगे? गणपति जी को दूर्वा भेंट करिए, प्रदक्षिणा कीजिए, काम पर निकल पड़िए। तुला राशि, चिंताग्रस्त रह सकते हैं और कार्य में आपकी रुचि कम होती जाएगी। सरकारी कार्यों में भी बाधाएं आ सकती हैं, दौड़भाग बनी रह सकती है। सावधानी, सरकारी नियमों को बहुत संभाल कर मानते हुए चलिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। उपाय क्या करने हैं? जीवन साथी को बाहर भेंट कीजिए, चाय पिला दीजिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, आज मन में बेचैनी रहेगी, रोग होने की संभावना है, कार्य में विघ्न हो सकता है। एक सावधानी बहुत जरूरी है, वाहन और यात्रा में बहुत केयरफुल रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए अभी बैठ के, फिर घर से निकलिए, सब अच्छा करेंगे प्रभु। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। विटामिन सी क्या है और आपको उसकी जरूरत क्यों है? बहुत सारे लोगों के बालों में बड़ा रूखापन आ जाएगा जब विटामिन सी कम होगा, तो संतरे के ताजे फूलों को पीसकर उसका रस सर में लगाने से बालों की चमक बढ़ती है, बाल जल्दी बढ़ने लगते हैं और उनका कालापन भी बढ़ता है। करके देखिएगा, वास्तव में आपको बहुत लाभ मिलेगा। चेहरे की सुंदरता के लिए भी संतरे के रस को मुंह पर मला जा सकता है। कैसे? छपा के तो मार नहीं सकते ना, बस संतरे का रस निकालिए, रुई से उसको अच्छे से यूं ऐसे ऐसे करते हुए मुंह पर लगाइए और थोड़ी देर बैठिए। उसके बाद गुनगुने पानी से या रुई के फाय से भिगोकर उसको ऐसे ऐसे साफ कीजिए। कुछ दिनों में स्किन ग्लो करने लगेगी आपकी। इसके अलावा छिलके भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छिलके को सुखा लीजिए, घिस कर तैयार कर लीजिए। और इसमें वैसे भी होली आ रही है, बड़ा काम करेगा। इसका छिलका हल्का सा दूध के साथ मिलाकर मुंह पे लेप करिएगा, खूब ऐसे 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 करके पोरों से भी रंग को निकाल ले आएगा। और जो लोग इसको नियमित रूप से करते हैं उनके शरीर, उनके चेहरे पे बड़ी कांति बनी रहती है, फ्रेश बने रहते हैं। संतरे के छिलकों को गुलाब जल, बेसन और दही में मिलाकर लगाने से त्वचा में निखार आता है। संतरा गर्भवती महिलाओं के लिए और पेट के रोगियों के लिए भी अद्भुत लाभकारी औषधि है। इसके सेवन से प्रसव के समय में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है, प्रसव पीड़ा कम होती है और बच्चा स्वस्थ और हुष्ट पुष्ट पैदा होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान बहनों जरूर खाया करो। एक और खास चीज सुन लीजिए, संतरे में मौजूद पोटेशियम और फॉलिक एसिड आपके शरीर में कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं और दांत निकलने के दौरान उन्हें यदि उल्टी हो रही होती है और हरे
या पीले रंग के दस्त उनको लग जाए तो उस समय संतरे का रस देने से उनकी बेचैनी दूर होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है, वो कमजोर नहीं रहेगा दस्त के बावजूद भी। एक और चीज बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, संतरा उम्र के प्रभाव को कम करता है। पोटेशियम बहुत जरूरी है मस्तिष्क के लिए, तो संतरे में पोटेशियम मस्तिष्क में ऑक्सीजन का संचार करता है जिससे आपका तनाव और अवसाद कम होता है, दिमाग चैतन्य होता है। इसलिए जितने भी लोग हैं जो दिमाग का काम करते हैं, जो विद्यार्थी हैं या किसी भी काम में दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, शायद लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को एक संतरा रोज जरूर खाना चाहिए, दिमाग शार्प होता है इससे। और आपको एक चीज बताता हूं, संतरे से ब्रेन के साथ साथ हमारे फेफड़े, गुर्दे और अग्नाशय ये सब मजबूत होते हैं। और ये मजबूत कब होते हैं? जब विटामिन सी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। जी हाँ, यदि विटामिन सी कमजोर है आपके शरीर में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी। इसमें गुर्दे से कैल्शियम को बाहर निकालने में मदद मिलती है। देखिए, गुर्दे में जो पथरी होती है, ठीक है ना, किडनी की जो पथरी होती है वह एक तरीके का कैल्शियम डिपॉजिटरी तो होता है। तो संतरा जो लोग खाते हैं नियमित रूप से, उनके वो डिपॉजिट यूरिन के जरिए निकलते रहते हैं, इसलिए उन लोगों को पथरी का जोखिम कम होता है। जिन परिवारों में पथरियां सबको होती हैं वहां बच्चों को संतरा जरूर खाना चाहिए। उनको तो शायद हो ही ना, लेकिन बड़ों की भी ये टेंडेंसी कम होने की वजह से पथरी की शिकायत का डर बहुत कम होता है। एक चीज और है, जो लोग संतरा नियमित रूप से खाते हैं उनको सर्दी खांसी कम लगती है, बाकी तरीके के इन्फेक्शंस का खतरा भी उनको कम होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज वो ये, कैंसर से बचाव करता है संतरा। विटामिन सी चूंकि इसमें बहुत होता है, संतरे में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इस वजह से, और लाइमोनिन गुण मुक्त कणों के नुकसान से कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। लाइमोनिन हमारे शरीर में लगभग 8-10 घंटे तक सक्रिय रहता है, जो कैंसर कोशिकाओं के प्रसार को रोकने में मदद करता है। इसलिए जो लोग संतरा खाते हैं उनके अंदर जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा रुकी रह सकती हैं। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुंह में वो भरे रहते हैं ना गुटखा, तंबाकू वगैरह, वो तो वैसी चलती रहे और संतरा खाते रहे। नहीं, वो तो छोड़नी पड़ेगी, आपको हर हालत में छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद फिर संतरा खाइए तो आपका जीवन बढ़ जाएगा, नहीं तो आपको मालूम है ना कैंसर। तो जिस फल को हम केवल स्वाद के लिए खा रहे हैं वह कितनी चीजें दे रहा है, इसीलिए हमारी आयु बढ़ रही है। इमेजिन कर सकते थे, लेकिन ऐसा है। चलिए, अभी मैं आपको संतरे से जुड़े और बहुत चीजें, खासतौर से बेहतर गुरु मंत्र मुझे आपको बताना, लेकिन उससे पहले धनु मकर कुंभ मीन का हाल। धनु राशि, मन के अनुकूल भोज्य पदार्थ मिलेंगे और शुभता के योग भी बने हुए हैं। बढ़िया दिन है, पार्टी वार्टी जा सकते हैं। सावधानी, इस दिन निंदा बुराई चुगली मत कीजिएगा, आप पर ही इसका बुरा असर पड़ेगा। उपाय क्या करना है? ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का भी 108 बार जप कीजिए। 10 मिनट लगे, बस काम पर निकल चलिए, आपको लाभ होगा। मकर राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे, शत्रु भी आज आपके शांत है। दिन अच्छा है, आप आगे बढ़िए, काम कीजिए, रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए। बस एक सावधानी आवश्यक है, पिताजी से मनमुटाव नहीं रखना, बिल्कुल चुपचाप उनका कहना मान लीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को अच्छा करने के लिए? नाक साफ करके घर से निकलिएगा। कुंभ राशि, मन में एकाग्रता की कमी हो सकती है और इस दिन क्रोध विरोध बहुत रहेगा, लालच भी बहुत बढ़ सकता है, उससे आपको खासा नुकसान हो सकता है। सावधानी, भावनाओं को संयमित रखने की कोशिश कीजिए। उपाय क्या करेंगे? गरीब को हल्दी का दान करें, हल्दी के साथ जो मन हो दे दीजिएगा। मीन राशि, कार्यों में विघ्न हो सकता है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। संतान के कारण भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन किसी स्त्री के साथ वाद विवाद ना हो जाए
उपाय क्या करेंगे? ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः मंत्र का जप करें, थोड़ी देर का ध्यान करें, मन को शांत करें और काम पर निकल पड़े। संत्र की और ढेर सारी गुरु मंत्र बताऊंगा, लेकिन अभी हमें जन्मदिन मनाना है, तो सबसे पहले कहेंगे विश यू हैप्पी बर्थडे। अब जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरा उपहार, आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हार। उन्नति भी होगी, यात्राओं से भी लाभ होगा, विदेश संबंधी काम भी बनेंगे, माताजी ननिहाल से, मामा जी आदि से भी मदद मिलेगी, मन बड़ा उत्साहित रहेगा। परंतु किसी रिश्ते की वजह से आप बहुत परेशान रहेंगे, चाहे उसकी बीमारी की वजह से, चाहे वह रिश्ता आपसे दूर जा रहा हो इस वजह से। रिश्ते निराश भी करेंगे, कुछ नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। एक उपाय जरूर करते रहिएगा, हर सोमवार बीमारों की सेवा जरूर करें। और एक काम और कर दीजिएगा, सोमवार को शिव जी को शहद अर्पित कीजिएगा और लोगों को खड़े होकर थोड़ी देर मंदिर के बाहर ही पानी पिलाइएगा। अपने आप वर्ष अच्छा गुजरेगा आपका। एक बार हिचक छोड़िए, उपाय करना शुरू तो कीजिए, फिर मजा आने लगेगा आपको। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो याद रखिएगा यही ईमेल आईडी है goodluck@tvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा, और डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस नाम और फोन नंबर जरूर डाल दीजिएगा। बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे, बस आप अपनी बात भेज भर दीजिएगा, प्रभु देख लेंगे। रूपाली जी हमारे साथ हैं कानपुर से। राम राम रूपाली जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरी सेहत नहीं अच्छी रहती है, सेहत बहुत गड़बड़ रहती है, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। तीसरा प्रश्न, और मकान कब तक बनेगा? सेहत की जहाँ तक बात है, सेहत की बात का देखिए, आपकी सेहत जो खराब है वो बेसिकली अत्यधिक तनाव की वजह से खराब है। अब उपाय क्या है? आपको सुबह गायत्री का यज्ञ करना है। उस यज्ञ की संविधा में गाय के गोबर का उपला जरूर होना चाहिए और काले तिल जरूर होने चाहिए। ये रोज करना होगा आपको। कैसे करेंगे ये आप जाने, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं आप कर पाएंगे। फिर भी यदि आपने ये 1 वर्ष तक निभा लिया तो चीजों में बहुत परिवर्तन होगा। दूसरी चीज है, अश्वगंध की जड़ को ग्रे रंग के धागे में अपने गले में पहन लीजिए। दिन होगा बृहस्पतिवार। तीसरा काम जो आपने करना है वो करना है, श्री सूक्त का पाठ रात में 8 बजे से 11 बजे के बीच में जरूर पढ़ा कीजिएगा, उत्तर की तरफ मुंह करके। ये 3 उपाय करिए। हो सकता है 2 वर्ष तक करने पड़े, लेकिन उसके बाद चीजें ठीक होंगी। मीना जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ है। राम राम मीना जी। नमस्ते गुरु जी। जी बहुत टाइम से आपसे बात हो रही है। जी जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती थी। बर्थडे थे 18 नवंबर 1997। हाँ। सुबह 11:15 बजे। हाँ। मुंबई में। जी। कौन सी फील्ड ले रहे? कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स, ये 3 इनकी फील्ड्स बनती हैं। 14 फरवरी 2018 के बाद इनका राइज बहुत अच्छा होगा। बस एक चीज मुझे जो लगती है वो यही है, हो सकता है बच्चा विदेश में सेटल होने की कोशिश करे फरवरी 2018 के बाद। तो देख लीजिए, वैसे तो बच्चे आजकल सब इधर उधर चले ही जाते हैं, अकेलापन रह जाता है माता पिता की जिंदगी में। आप भी चले जाइएगा इनके साथ, और क्या। और अब गुरु मंत्र देखिए, अति हर चीज की बुरी होती है। संतरा जो आपकी 100 वर्ष की आयु देने वाला है, उसको भी हमें सावधान होकर उसका प्रयोग करना चाहिए। विटामिन सी ये गैस भी बना सकता है। दूसरी चीज, विटामिन सी के जो भी पदार्थ हों, इन्हें बहुत ज्यादा उबालना नहीं है, इन्हें गैस पर नहीं रखना है, लंबे समय तक इन्हें स्टोर करके भी नहीं रखना है, नहीं तो उनकी पौष्टिकता कम हो जाती है, नुकसान देने लगते हैं। और एक चीज और बता रहा हूं, जो लोग बहुत ज्यादा संतरे खाते हैं उससे भी पेट खराब होने लगता है। विटामिन सी की अधिकता की वजह से उबकाई आती है और शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का डर बन जाता है। फिर तो पता ही, शरीर में दर्द शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक खास चीज, चंद्र बुध और बृहस्पति की बहुत सारी कमियों को एक संतरा दूर कर सकता है। तो सावधानी मैंने बताई गुरु मंत्र में, उबालना नहीं है, पकाना नहीं है, गैस पे नहीं रखना है, बहुत दिनों तक उसे संजो कर नहीं रखना है, उसको स्टोर नहीं करना है। कहने का मतलब उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, और चंद्र बृहस्पति के बहुत सारे रोग परेशानियों को एक संतरा खाने से दूर हो जाता है। तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए ये संतरा। समझ में आया संतरा क्यों खाते हैं?
कल यज्ञ करेंगे। मैं यज्ञ की बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूं, यज्ञ की कुछ संविधाएं आपको लिखाना चाहता हूं जो आप करना शुरू करें। उन संविधाओं के माध्यम से दुख दर्द भी दूर होंगे और साथ साथ रोग भी दूर होंगे। यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसे हम और आप जानते नहीं हैं और इसीलिए हमें और आपको यज्ञ का फायदा नहीं मिलता। फिलहाल आज एक संतरा तो जरूर खाइएगा, मेरे कहने से खुश रहिएगा। और एक काम और कीजिएगा, संतरे का छिलका ऐसे डालते ना करके दूसरे के चेहरे पर, तो आदमी चौंक कर भागता, बड़ा मजा आता था बचपन में। राम राम।